हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमटीकैट 2023 के जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं उनके सॉल्यूशंस और उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करना स्टार्ट की थी और तकरीबन हमने 34 एमसीक्यूज मतलब हाफ जो एमसीक्यूज हैं वो हमने कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए हैं उस टेस्ट के यूएचएस एमटीकैट के उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, सो फॉर विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का जो पहला एमसीक्यू है वो है फंक्शंस इन प्लांट्स के चैप्टर से। इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट इस तरह है कि द डैश डिस्क्राइब्स हाउ वाटर एंड डिसॉल्व केमिकल्स आर कैरिड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर गैप्स ऑफ द प्लांट्स। इसके पास जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एपोप्लास्ट थ्योरी, द सेकंड ऑप्शन इज सिम्प्लास्ट थ्योरी, द थर्ड इज वेक्यूलर थ्योरी एंड द फोर्थ इज साइटोप्लाज्मिक थ्योरी। ये एमसीक्यू स्टेट कर रहा है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है कि वाटर और डिसॉल्व केमिकल्स मूव करते हैं प्लांट्स के रूट्स के अंदर थ्रू सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर गैप्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज द एपोप्लास्ट थ्योरी। एपोप्लास्ट थ्योरी ये स्टेट करती है कि वाटर जो है वो मूव करता है थ्रू द सेल वॉल, नॉन लिविंग रूट के थ्रू वो पास ऑन करता है और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनके थ्रू। सिम्प्लास्ट थ्योरी जो है दैट स्टेट्स के वाटर जो है दैट बेसिकली मूव्स थ्रू द प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म के अंदर या प्रोटोप्लास्ट के थ्रू वो मूव करता है। सो दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। द राइट ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन एमसीक्यू इज एपोप्लास्ट थ्योरी। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो न्यूट्रिशन के चैप्टर से है एंड दिस एमसीक्यू स्टेट्स दैट फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड। द ऑप्शंस आर मिनरल न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो दैट्स द राइट ऑप्शन। सेप्रोफिटिक का हमें पता है कि दैट इज बेस्ड ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स, और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या म्यूचुअलिज्म जिसे हम कहते हैं उसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है ए सेलुलर लाइफ में से, और ये एमसीक्यू स्टेट करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा ऐसा वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है? और इसके ऑप्शन है एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, पैरवो वायरस एंड पॉक्स वायरस। और इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है दैट इज द पार्वो वायरस। पार्वो वायरस जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करता है, जबकि बाकी जो है उन सारों सॉरी ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करता है, जबकि बाकी जो है वो सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू फैमिलीज ऑफ द वायरसेस जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, तो आपको उन सारों के नाम आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज फ्रॉम द इनहेरिटेंस एंड दिस एमसीक्यू स्टेट्स दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर? द ऑप्शंस आर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स एंड हाइपरट्राइकोसिस। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। दिस इज द ओनली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, जबकि रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। जी, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो भी हमारे पास इनहेरिटेंस में से है, और ये एमसीक्यू स्टेट करता है कि ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लुसाई आर ऑन सेम क्रोमेटिड्स, सेम क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जिनके लोसाए होते हैं ऐसे जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने मॉर्गन का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है। बाकी सेम क्रोमेटिड्स, सेम क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नॉट द राइट ऑप्शन। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है स्केलेटन एंड मसल से, एंड दैट स्टेट्स दैट स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट the options are trachea, the B option, the next option is bronchioles, the next option is alveoli. There should be another option in there as well which is missing. तो इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द alveoli। alveoli के अंदर स्मूथ मसल्स लैग करते हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होते, जबकि ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स दोनों के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। Okay, next जो question है that is from the chapter respiration, and that states that the method of bringing oxygenated air into contact with a gas exchange surface is called photo respiration, not at all, ventilation, yes, gas transport और respiration। और इसके अंदर जो right option है, जो most close option है, that is the ventilation। ventilation is the basically process of, या जिसके breathing से most related जो term है वो ventilation ही है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर आती है और गैस एक्सचेंज सरफेस तक आती है। हाँ, गैस ट्रांसपोर्ट जो है
या ये बेसिकली जब एल्वियोलाई ब्रीथिंग सरफेस ब्लड के साथ करती है तो उसको हम गैस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है और ना ही रेस्पिरेशन बहुत ही जनरलाइज्ड है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें वो प्रोकैरियोट्स में से है एंड दैट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। अच्छा, ये इज लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए, दैट इज 1। यहाँ पर इज भी एक बेसिकली क्लू हमें मिल चुका था कि द 1 इज ऑब्वियसली इन अ सिंगुलर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली हैव अ सिंगल थिक पेप्टिडोग्लाइकन की एक लेयर होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट स्टेट्स दैट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉक्सी, बेसिली, प्लेयोमॉर्फिक और स्पाइरल। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है दैट इज द स्पाइरल। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द एग्जांपल ऑफ अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की एग्जांपल है। The next MCQ is also from prokaryotes that states that bacterial cell have ability to maintain its shape through. The options are cell wall, capsule, cell wall and slime, जबकि D is slime। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है सेल वॉल। बेसिकली जो शेप की मेंटेनेंस है या जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सेल वॉल। Okay, next MCQ is also from prokaryotes. Okay, which of the following is an example of spiral shaped bacteria? Spiral shaped, इसके अंदर Diplococcus pneumoniae है, Hyphomicrobium है, Escherichia coli है, Escherichia coli, Escherichia coli, and the D is Pseudomonas। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है D ऑप्शन, Pseudomonas। Pseudomonas is the example of the spiral shaped bacteria, जबकि बाकी जो हैं उनके अंदर different shapes मौजूद होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन है 46 नंबर, वो भी प्रोकैरियोट्स में से है। ऑल द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट। द ऑप्शंस आर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्क्यूरी क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट, ऐसा हमने चूज करना है जो कि डिसइंफेक्टेंट नहीं है। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बेसिकली एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो ये एज सच डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज नहीं होता typically। So the next MCQ है that is from the reproduction chapter and that MCQ states that the function of hyaluronidase enzyme is penetration of the sperm into the ovum, entrance of the sperm into the vagina, or entrance of the sperm into the fallopian tube, and the option D is inactivation of sperms after their failure to fertilize ovum। और इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओव्यूम। जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है दैट इज इन्वॉल्व इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओव्यूम। ये बेसिकली उसके जो ओव्यूम की आउटर कवरिंग है उसको डाइजेस्ट करता है और ये स्पर्म की एंट्रेंस में हेल्प आउट करता है। The next MCQ is also from the chapter reproduction and that MCQ states that in human females what is the small pear shaped muscular distensible sac like organ where gestation take place। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वो कौन सा स्मॉल पियर शेप्ड मस्कुलर डिस्टेंसिबल वो होता है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट हैज द एबिलिटी टू स्ट्रेच सैक लाइक ऑर्गन वेयर जेस्टेशन टेक प्लेस। जेस्टेशन हमें पता है कि वो जो इन्फेंट या फीटस जो है जो टाइम पास करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज यूट्रस, द नेक्स्ट वन इज किडनी, फ्लोपियन ट्यूब और स्टमक। इसके अंदर दैट मस्ट बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज द यूट्रस। यूट्रस इज द प्लेस जहां पर बेसिकली जेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दैट इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड दैट एमसीक्यू स्टेट्स दैट द लेबर पेन्स टू एक्सपेल फीटस आर ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन। ऑक्सीटोसिन हमें पता है कि लेबर पेन्स को जनरेट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, लेकिन इसके टारगेट साइट कौन सी है? आइदर इट वर्क्स ऑन एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और ओवरीज। एंड इसमें जो राइट आंसर है दैट इज मायोमेट्रियम। बेसिकली इनकी जो टारगेट साइट होती है ऑक्सीटोसिन की वो मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो मस्क्यूलर लेयर है उसके ऊपर ये एक्ट करता है और वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को पैदा करता है। ओके, द नेक्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज फ्रॉम द acellular life and that MCQ states that virus is what type of agent। इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है क्या ये सेलुलर एजेंट है? नहीं भाई, सेलुलर तो नहीं है। एसेलुलर लाइफ का क्वेश्चन है तो सेलुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इन्फेक्शियस एजेंट है? मे बी। नॉन इन्फेक्शियस है? नहीं नहीं, नॉन इन्फेक्शियस भी नहीं है। क्या ये नॉन नो, दैट्स आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अंदर इट इज द इन्फेक्शियस एजेंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
Next is the also from the acellular life, and that MCQ states that the molecules used to control virus during infection of animal cells are, ऐसे कौन से molecules हैं जो virus को control करते हैं infection of animal cells are interferons, histones, एंटीजेंस और सीरम। और इसके अंदर हमने इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हमें पता है कि इंटरफेरोन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास होते हैं, जो कि वायरसेस को या जो पैथोजेंस होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, उनको किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The next MCQ is also from the acellular life, and that MCQ states that the the provirus of HIV is structurally and chemically made up of, जो provirus है HIV का, that is made up of, the first option is single stranded RNA, single stranded DNA, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए से बनता है। एचआईवी बेसिकली इज अ रेट्रोवायरस, और ये अपना डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर इंटीग्रेट करता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके पास मौजूद होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रॉम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यू स्टेट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज होता है? आइदर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है, हमें पता है कि फर्मेंटेशन के अंदर, बेकिंग के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है या यूज होता है। एनएरोबिक respiration के अंदर is the right option. The next question is also from the bioenergetics, and that question states that the major event, which is the major event in electron transport chain, ETC के अंदर major event क्या होता है? ATP का synthesis is a major event, और decarboxylation क्या मेजर इवेंट है, सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर इवेंट, और आइसोमराइजेशन इज अ मेजर इवेंट। तो हमें पता है कि एटीपी का जो सिंथेसिस है, जो कि बेसिकली प्रोटॉन्स की मूवमेंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, तो उसमें काफी ज्यादा एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन में। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। Okay, next two question है, that is also from the bioenergetics, and that question states that out of 36 ATPs, how many are produced in ETC? जी, कितने ATPs 36 जो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 ATPs जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से कितने ETC के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? The options are 28, 30, 32 और 34, and the right option is 32. 32 ATPs जो हैं वो बेसिकली ईटीसी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एटीपीज जो हैं वो ईटीसी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट the major enzymes involved in transfer of phosphate group from ATP to glucose is, okay, the first one is the isomerase, the second one is dehydrogenase, the third one is kinase, and the fourth one is decarboxylase। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेसिकली काइनेज। काइनेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द ग्लूकोज। एटीपी से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स को। Okay, the next question is from the biomolecules chapters, and that states that dash forms almost 3/4 of the body by weight। बॉडी के अंदर जो बॉडी वेट जो है उसका 3/4 पोर्शन इज मेड अप ऑफ व्हाट? ए वाटर, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी। और हमें पता है कि द राइट ऑप्शन इज द वाटर। वाटर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द में मौजूद होता है, मेजॉरिटी के अंदर, तो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे वेट का वाटर है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। The next MCQ is question number 58. Energy is dashed by the breakdown of complex molecules into simpler ones. Such reactions are called as catabolic reactions. Energy is released, consumed, produced or destroyed. और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है दैट इज द बेसिकली रिलीज, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज की जाती है जो कि बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली ऑलरेडी मौजूद होती है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज द एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है बायोमोलिक्यूल्स में से ये है, दैट स्टेट्स दैट बायोलॉजिकली डैश प्लेज की रोल्स इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, दैट स्टेट्स दैट ये बेसिकली बायलेयर की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती है। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। The 60th question MCQ is
The specific heat of vaporization of water plays an important role in the regulation of the heat produced by. Okay, the options are reduction, oxidation, redox, or none of the above. And the right option is ऑक्सीडेशन इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन कि ऑक्सीडेशन के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रेगुलराइज होती है बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर. उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज आल्सो फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस एमसीक्यू स्टेट्स दैट which type of bond must be broken for water to vaporize. The first one is the non-polar bond, the second one is polar covalent bonds, the third one is the hydrogen bonds, and the fourth one is the covalent bonds, and the right option is the hydrogen bonds. Hydrogen bonds का breakdown होना बड़ा जरूरी है water की state को change करने के लिए from the liquid to the gaseous form. Okay, the next MCQ is also from the biomolecules, and this MCQ states that which statement is true regarding both starch and cellulose. Starch cellulose के बारे में क्या चीज state they are both polymers of glucose. ये statement is true. The very first is actually true. They are geometric isomers of each other. नहीं, they are not the geometric isomers. They can both be digested by humans. नहीं, that's also not right. हम दोनों को नहीं कर पाते digest. They are both used for energy storage in plants. That is also not right. So the starch is only used for the energy storage. So the पहला जो option हमने देखा था वही ठीक था, बाकी पढ़ने नहीं चाहिए थे. लेकिन स्टिल जब भी ऐसा एमसीक्यू है एक दफा आप सारे ऑप्शंस को लाजमी पढ़ें. इसके अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात बाज़ स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं, फिर आपको चूज करना पड़ता है उन स्टेटमेंट में से कि विच वन ऑफ द बोथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट या करेक्ट है. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज most of the monosaccharides form a ring structure when in solution. For example, ribose will form a five-cornered ring known as. The options are ग्लूकोपायरानोज. नहीं, राइबोज की बात हो रही है तो ग्लूकोपायरानोज तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर. राइबोफ्यूरानोज, यस दैट्स द राइट वन. द नेक्स्ट वन इज द ग्लाइसरल्डिहाइड और एसिटाइल. इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है राइबोफ्यूरानोज. ठीक है, ये आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस को एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए भी आपने आंसर्स देने हैं. ओके, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स एंड दैट एमसीक्यू स्टेट्स दैट नंबर ऑफ मेजर लेयर या लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर. अच्छा, ये एमसीक्यू भी एक रिपीटेड है, हमने पीछे भी ऐसा ही एमसीक्यू पढ़ा. अच्छा, इसके अंदर उन्होंने देखे आपने जरा उन्होंने क्लिक करने की कोशिश की, वहां पर जो लास्ट एमसीक्यू हमने देखा इसी वीडियो के अंदर, वहां पर उन्होंने नंबर ऑफ मेजर लेयर ऑफ सेल वॉल इज इस तरह से करके आपको एक हिंट दे दिया था. यहाँ पर इन्होंने देखे यहाँ से थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की है, बट हमें पता है कि देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो द ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. there is a single layer of gram cell wall in gram positive bacteria. Okay, जो next MCQ है that is from cellular structures and function, and that MCQ states that cyclosis and amoeboid movements are due to microtubules, cilia. It should be cilia, not cilia. It should be cilia. ओके, द ऑप्शन सी इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटर. और हमें ये बात पता है कि जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन द सेलुलर मूवमेंट्स लाइक साइक्लोसिस. साइक्लोसिस के अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The next MCQ is also from the cell structures and functions, and that says that proteins and lipids are modified into glycoproteins and glycolipids by which cell organelle. A very easy question, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा भाई, ये आंसर आप लोग खुद ही दें. कमेंट्स के अंदर भी हमें बताएं कि ये आंसर क्या बनता है. Okay, next जो MCQ है that is the which structure of the prokaryotic cell will play the role of mitochondria. इसके अंदर spores, cyst, nucleoid और मेसोसोम. इसमें ये भी बहुत इजी है. मेसोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में है वो मेसोसोम है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है. ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस इज सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ. क्या कुछ से मिलकर बना होता है? क्या ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. एंड द राइट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पेप्टिडोग्लाइकन होता है, तो उससे मिलकर ये बना होता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज मेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन.
तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, आपने इसको मिस नहीं करना। जब भी आपका टेस्ट हुआ करे, काइंडली काइंडली बड़े काल्मली उसको किया करें, बड़ा सोच समझ के, नर्वस ना हुआ करें। ज़्यादातर मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमारी नर्वसनेस की वजह से हो जाती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी श्योर आई यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अ, चलें इसके साथ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो 2022 का एमडी कैट है उसके एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके एक दफ़ा टॉपिक की रिवीजन भी हो जाती है, आपको चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड मेथड। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू सून इंशाल्लाह।